दादी कैसे हैं आप। आज हम सुनेंगे कनकधारा की कथा। कनकधारा स्रोत सुनने या पढ़ने से पहले हमें उसकी कथा के बारे में पढ़ना चाहिए कि कनकधारा स्रोत क्यों लिखा गया था, उसकी क्या वजह थी। और कनकधारा स्रोत माँ लक्ष्मी को इतना प्रिय है कि उसे पढ़ने से माता लक्ष्मी, जैसे कहते हैं, धन की बरसात होती है, तो वो चीज़ है। तो आइए हम कथा को शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। आइए कथा शुरू करते हैं। एक दिन श्री आचार्य शंकराजी एक दिन भिक्षा के लिए किसी ब्राह्मण के गृहस्थ, जो ब्राह्मण होते हैं, उनके द्वार पर गए। वह ब्राह्मण परिवार अत्यंत ही दरिद्र था। आचार्य के रूप में एक सामान्य अतिथि को अपने द्वार पर आया देख भक्तिमती गृहिणी बड़े असम में पड़ गई, कारण उसके पास भिक्षा के रूप में देने के लिए कुछ भी न था। अंत में उसे घर में एक आंवले का फल मिला, जिसे लेकर वह सन्यासी के पास पहुंची और बड़े ही संकोच के साथ उसने उन्हें अर्पण करने लगी। आचार्य को उसकी दुर्वस्था पर तरस आ गया। उन्होंने तत्काल ऐश्वर्य की अधिराष्ट्रीय देवी भगवान नारायण की अर्धांगिनी वात्सल्यमयी भगवती महालक्ष्मी की स्तुति प्रारंभ की और उनकी वाणी से अनायास ही करुणापूर्ण ऐसी कोमल कांत पदावली प्रस्तुत हुई, जिसे सुनकर भगवती माता लक्ष्मी देखते देखते आचार्य के सम्मुख अपने त्रिभुवन मोहन रूप में प्रकट हो गई और कोमल शब्दों में पूछने लगी, मुझे कैसे स्मरण किया है। आचार्य ने सारी बात कह सुनाई और जगदम्बा से प्रार्थना की कि मैं उस दरिद्र परिवार पर कृपा कटाक्ष की वर्षा करे। भगवती ने बताया कि उस गृहस्थ का प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि उसे उस जन्म में धन की प्राप्ति हो सके। आचार्य ने बड़े ही विनती शब्दों में करुणामयी अम्बा से निवेदन की, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने कोई ऐसा सुकृत नहीं किया जिसके फलस्वरूप उसे धन संपत्ति दी जा सके। मेरे जैसे भिक्षुक को आंवले का दान देकर इसने जो महान पुण्य राशि अर्जित की है, उसके कारण वह अतुल धन संपत्ति का अधिकारी हो गया है। अतः उस पर कृपा अवश्य होनी चाहिए। इस युक्ति का भगवती खंडन नहीं कर सकी और उसी समय उस गृहस्थ के आंगन में सोने की वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप उसे गृहस्थ का दारिद्र्य सदा के लिए मिट गया और वह प्रचुर धन संपत्ति का स्वामी हो गया। इस घटना का शंकर दिग्विजय के चतुर्थ सर्ग में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तभी से इस स्रोत का नाम कनकधारा स्रोत हो गया। श्री भगवान आदि शंकराचार्य विचरित कनकधारा स्रोत का पाठ तीनों काल प्रातः और दोपहर और संध्या में श्रद्धापूर्वक करने से विपुल धन धान्य की प्राप्ति होती है और दरिद्रता का नाश होता है। तो जब से यह इस पाठ का निर्माण हुआ है और इस पाठ का ये महत्व है कि अगर हम अपने घर में सुबह शाम इस स्रोत का पाठ करते हैं तो हमारे जन्म जन्म के जो दरिद्र हैं, दुख हैं, वो है नष्ट हो जाते हैं और हमें माता भगवती की कटाक्ष कृपा हमारे ऊपर होती है। और इसका परिवर्तन मैंने अपने जीवन में खुद देखा है, इसलिए मैं आपको यह बोल रही हूँ। और आपको मेरी कथा पसंद आई है, आज की मेरा टॉपिक पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए।